हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। ये क्या हो गया? टाइपिंग एरर आ रहा है इसमें तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिस पे हम बेसिकली करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट कि उनको भी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल में वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, सो दैट कि जो भी आपको डाउट आता जा रहा है वो क्लियर होता जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ एंगल के रिलेटेड, जो भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। जिसने भी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो भी आप जाके देख सकते हैं 3.1, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है ज्योमेट्री के रिलेशन में, और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व कराया है। ठीक है, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको फर्दर बाद में दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, तो यहाँ आपका सबसे पहला टॉपिक आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 ही कैसे होता है, इसको बताने से पहले मैं बताऊं कि एक एक्सटीरियर एंगल बनता कब है। कभी भी एक एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन लिया, मैं यहाँ एक पेंटागन ले लेता हूँ। ठीक है, इस पेंटागन में अगर मैं क्या करूँ, कोई भी एक लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, इसके किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा भी, तो मुझे क्या मिल जाता है? एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यही लाइन एक्सटेंड करूँ, मैं इसको भी एक्सटेंड करूँगा तो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनका रिलेशन होता है कि अगर मैं किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल को एक्सपेंड कर दूँ एक ही साइड से, ठीक है, साइक्लिक वे में ही करके देखते हैं, तो क्या होगा? जो हमारा एंगल का सम आएगा वो बेसिकली कितना आने वाला है? 360 डिग्री। ठीक है, दिस रूल अप्लाइज टू बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। सबसे बढ़िया बात क्या है इसका कि ये रेगुलर पॉलीगन में तो हो ही जाता है अप्लाई। अगर मैं कोई इरेगुलर पॉलीगन लेता हूँ, जैसे ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये स्केलन ट्राइंगल, तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अगर मैं इस लाइन को एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा? बेसिकली ये इसका भी एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल करता हूँ तो मुझे एंगल का सम कितना मिलने वाला है? 360 मिलने वाला है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक में, वाई इज़ द सम ऑलवेज 360 डिग्री। अब किसी भी पॉलीगन का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री ही क्यों होता है? अब मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक पे आप हैं, ठीक है, ये सर्कल बना लिया मैंने। अब इस पर आप क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर एक कट ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर एक कट लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर कट लेते हैं, फिर ऐसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर कट लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और कट लेते हैं। तो आपको बेसिकली लास्ट में फाइनली क्या मिलता है? ठीक है, एक सर्कुलर पाथ आपने कंप्लीट कर लिया। अब जब आप उसको कंप्लीट करते हो, मतलब कि आपने जब चलना शुरू किया एक पॉलीगन के साइड में और हर वर्टेक्स पे क्या किया आपने, जैसे जैसे आप टर्न हो रहे थे तो आपका एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा था। जैसे ये मैं मुड़ता गया और मेरे को क्या मिला लास्ट में? यहाँ पर एक मुझे एक्सटीरियर एंगल मिलता गया। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने जब इसको कंप्लीट कर लिया तो बेसिकली अगर मैं इसको ना देख के, इस पॉलीगन के इस एंगल को ना देख के इसको भर देखो, तो मैंने क्या किया? एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर लिया, यानी कि मैंने 360 मूव कर लिया। तो इसी वजह से जो एक एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो 360 ही रहता है। क्योंकि आप जब कंप्लीट करके रुकते हो तो आप जहाँ पर भी रुकते हो तो वो क्या बन जाता है? एक सर्कल फॉर्म कर लेता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन में आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग जाती हैं? अब एक रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल हो जाते हैं। रेगुलर पॉलीगन इन द सेंस, जैसे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया तो इसमें क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि जो इसके एक्सटीरियर एंगल होंगे
वो भी इसी रिस्पेक्ट में होंगे, है ना। थोड़ा मेरा ये धीरे काम कर रहा है पेन, ये क्या आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ इनके लाइन को, तो मेरे को एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, और वो एक्सटीरियर एंगल सबके लिए सेम ही तो रहने वाला है, देखो, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने भी, अब अगर अंदर का एंगल बराबर है तो बाहर का भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा ये भी अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं एक रेगुलर पॉलीगन में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कभी भी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, या कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करोगे, 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको, हाँ ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल, तो आपका डिग्री फॉर्मूला बन जाता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड यानी एन। यही चीज़ मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, ये तो मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल के लिए, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ साइड निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड। तो उसका बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ साइड को मैं एन से डिनोट करता हूँ, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ एक्सटीरियर एंगल बस लिखा है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है उस पर डिपेंड करता है आपका क्या, नंबर ऑफ साइड। तो अगर मैं 360 डिग्री हूँ, यानी कि एंगल के सारे सम को, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दूँ ईच एक्सटीरियर एंगल से, तो मेरा नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, ठीक है। ये 360 डिग्री की जगह आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये सारे एक्सटीरियर एंगल का सम है, ठीक है। अगला आता है आपका फॉर इंटीरियर एंगल। अब देखो ये टॉपिक पहले ले लेना था मुझे। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं जैसे एक स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, या रेक्टेंगल लिया, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ और वहाँ से मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ठीक। अब आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या बन रहा है, बेसिकली आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। अब एक स्ट्रेट लाइन में का जो एंगल का सम होता है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ इंटीरियर एंगल, तो मेरा एक्सटीरियर वाला आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी इंटीरियर एंगल निकालना हुआ तो 180 से माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है। उसके अलावा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, वो अलग अलग होता है, हर पॉलीगन का अलग। ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। एक स्क्वायर के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक पेंटागन के सारे एंगलों का सम कितना होता है, अब वो रेगुलर हो या इरेगुलर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कितना होता है, 540 डिग्री, है ना, एंड सो ऑन। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आपका हमेशा क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएगा, जहाँ पर n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा टॉपिक आपको, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। जितना मेरे को बताने जैसा था वो मैंने बता दिया, उसके अलावा जो भी आपके डाउट हैं वो इसमें क्लियर होने वाले हैं। देखिए यहाँ मैंने गिवन चीज़ें भी लिख ली हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक्सरसाइज 3.2 आपका शुरू होता है, जिसमें मैं क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट करने जा रहा हूँ कि इसमें हमें एक्स बताना है इस फिगर में। फिगर आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक ये एंगल दे रखा है 125 और ये एंगल भी दे रखा है 125 यानी 125। हमें अननोन वैल्यू निकालना है। तो एज वी नो, सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, हमें दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, जो कि हर एंगल कितने का है, 125 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है कि यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा 360 डिग्री आएगा, यानी कि 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 एंड 125 कितना होगा 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने देखा होगा तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, देखा नहीं होगा तो किया ही होगा, ठीक है, अब तक तो कर लिया होगा। तो इसको क्या कर लो, 250 को इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। जिसने नहीं किया है वो मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शिक्षा बोर्ड डालेंगे तो आ जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका 360 माइनस 250 कितना है 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के पहले के दूसरे पार्ट में। इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है इसमें, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये आपका डब्बा दे रखा है। ऐसा अगर साइन आपको दिखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 90 डिग्री है। यहाँ पर भी सेम ऐसा दिखा है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो होता है एक स्ट्रेट लाइन, वो क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अगर मैं 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दूँ तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, अगर इसको और डिटेल में दिखाना है तो इनकी नेमिंग कर दो, ABCD करके नेमिंग कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप दिखा सकते हो। अब मैं यहाँ पर DE ले लेता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर मैं ये एंगल अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगा, 180 में से मैंने 90 माइनस किया तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया, जो कि आया मेरा 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर भी सेम वही लगाएंगे, क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ये देखो 90 यानी 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 90 और 70 कितना हो गया 160, 160 और 60 कितना हो गया 220, 220 और 90 कितना हो गया 310 डिग्री। तो 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये इधर आके माइनस हो गया 310 डिग्री। तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई 50 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x मिल गया जो कि है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इनको जोड़ के देखोगे तो ये कितना हो जाएंगे 360 हो जाएंगे। देखो 9 दूनी 18, ये 90 प्लस 90 180, 180 और 60 कितना हो गया 240, 240 और 70 कितना हो गया 310 और 310 और 50 कितना हो गया 360। चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में जाते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है हमें नंबर ऑफ साइड जो कि है बेसिकली 9। ठीक है, अब हमें पता है क्या निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बेसिकली कितना है आपका 360 डिग्री बता दिया मैंने, अपॉन में एक एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा, एक सेकेंड सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड होता है। क्या होता है नंबर ऑफ साइड होता है, और यहाँ पर हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड कितना है आपका 9, तो 9 से इसको डिवाइड दे दो, 9 4 जा 36 यानी 40 डिग्री। तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का आया 40 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड। हमें क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है नंबर ऑफ साइड, वो कितना दिया है 15 साइड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हो गया आपका 360 डिग्री अपॉन में
15। तो ये आ गया 15 दूनी 30, 15 चौक 60 यानी 24 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 24 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी 360 एंड अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री अपॉन में एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है? 24 डिग्री का। अब 24 से कितनी बार में जाएगा? 24 1 जा 24 और 24 से माइनस किया तो कितना आया? तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान हो तो अभी आपने 15 से इसको डिवाइड दिया था तो 24 आया था, तो 24 से उसको डिवाइड दोगे तो 15 आएगा। तो 15 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 15 साइड आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। अब मान लो कोई एक पॉलीगन है, पेंटागन ही ले लेता हूँ, इजी टू ड्रॉ। ठीक है, इसमें क्या है? एक लाइन खींच दिया मैंने। इसमें ये जो है हमारा इंटीरियर एंगल वो है आपका 165 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 165 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करो? सबसे पहले इससे निकाल लो एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ रख देते हैं 180 माइनस 165 डिग्री, तो कितना आया? 15 डिग्री। अब मेरे पास आ गया है एक्सटीरियर एंगल। अब मुझे क्या निकालना है? साइड। तो आगे कर लेता हूँ मैं। हमें पता है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60 यानी 24 साइड्स आपका क्या है? आंसर है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। जो भी वीडियो में अभी तक बना है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब हमें पता है नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है कि नहीं, जिसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है या इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करो? उसका नंबर ऑफ साइड निकालने की कोशिश करो। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 360 डिग्री यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि है आपका 22 डिग्री। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो। अब देखो मैं इसको प्रॉपर डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 22 से डिवाइड किया 360 डिग्री को, तो 22 1 जा 22 माइनस किया तो कितना आया? 4 और 1 14, ये जीरो उतार लिया। तो 22 के टेबल में 6 बार मैं देता हूँ ना, तो ये कितना आ जाएगा? 12 का 2 1 हाथ से 6 12 1 13 132 माइनस किया तो कितना आया? 10 में से 2 गया तो 8 और 3 में से 3 गया तो 0 0। ठीक है, 8 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ आप कह सकते हो कि जो आपका डिवीज़र है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, जो डिवीज़र है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा डिविडेंड को, तो इसलिए जो हमारा ये पॉलीगन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो हेयर द dividend is not completely divisible by divisor, therefore this polygon is not possible। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर कि यहाँ जो डिवीज़र है, डिविडेंड है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है डिवीज़र से, इसलिए ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्या एक इंटीरियर एंगल हो
किसका, अगर ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री, अगर ये इंटीरियर एंगल होता तो क्या ये पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अगर मैं करूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट इट इज़ एन इंटीरियर एंगल। अगर मैं लेट कर लूँ कि ये आपका एक, रुक जाइए पसीना पड़ गया है, इधर गर्मी बहुत। ठीक है, ये एक इंटीरियर एंगल है, तो ये कितना 22 डिग्री आपका इंटीरियर हो गया। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 180 माइनस 22 डिग्री, तो ये कितना आया 168 डिग्री आ जाएगा, नहीं 158 आएगा। क्या यार, ये इरेजर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, 158 डिग्री आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड दे दो, 158 को डिवाइड दिया कितने से, 360 को दिया ना 158 से। तो जब इसको आप डिवाइड दोगे तो ये समथिंग 1.12 के समथिंग आ जाएगा। 1 बार में दिया था 158। ठीक है, माइनस किया तो कितना आया 2, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2। अच्छा, ज़्यादा आ जा रहा है, 2 बार से देंगे। ठीक है, तो 2 बार दोगे, उसके बाद आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो सेम वही लिख दोगे कि हेयर द डिविज़र, ओ सॉरी डिविडेंड, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ लिखना आपको, हेयर द डिविडेंड इज नॉट completely divisible by divisor, therefore this polygon is not possible। ठीक है, ये आपका फिर से आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। ये कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जिस भी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कम है उसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा उसका, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। वहीं जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड कम होंगे वैसे ही एक्सटीरियर एंगल घटता चला जाएगा। नहीं यार, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या होता है, जैसे भी आप किसी भी पॉलीगन को आपने ड्रॉ किया तो उसमें जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाओगे, जैसे मैंने इसका नंबर ऑफ साइड बढ़ाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड घटाओगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होता जाएगा। वैसे ही सेम इसका उल्टा होता है, जब आप किसी भी पॉलीगन को बनाते हो तो जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका इंटीरियर एंगल बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड कम होते हैं वैसे ही उसका इंटीरियर एंगल कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अब सबसे कम साइड वाला पॉलीगन आपका क्या है, ट्रायंगल। तो एज वी नो दैट ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ लीस्ट साइड। जैसा कि हमें पता है कि एक ट्रायंगल जो है वो एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या है, सबसे कम साइड है। अब अगर इसका साइड सबसे कम है तो इसका देयरफॉर इसका क्या होगा, इंटीरियर एंगल भी कम होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल भी लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके एंगल को x मान लूँ, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 एंगल होते हैं, तीनों को x माना, उसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। हमें पता है कि ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180।
यहाँ इसको ऐड करके हो गया 3x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3 यानी कि 60 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि जो लीस्ट इंटीरियर एंगल होगा किसी भी मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा किसी भी पॉलीगन का वो कितना हो सकता है 60 डिग्री, जो कि किसका है ट्रायंगल का। इससे कम किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नहीं हो सकता। अब जिसका इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा होगा। द पॉलीगन which has least interior angle also have maximum exterior angle। ठीक है, अब कोई पॉलीगन जिसका लीस्ट इंटीरियर एंगल है उसका क्या होगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर लिया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल होगा किसी भी पॉलीगन का वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। जिस भी बच्चे को कोई डाउट आया हो कहीं पर वो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।